हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स स्टडी कर रहे हैं और कल के लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन स्टडी किया, जिसके अंदर क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन और साथ ही साथ उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म डिटेल में स्टडी किया। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, जिसमें हम जो है सेकंड प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, कंबस्चन। बिल्कुल जो सिंपल है। ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, अल्केन्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है और साथ ही साथ इसमें जो है हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, सच रिएक्शंस आर सेड टू बी कंबस्शन एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल कंपाउंड्स। तो जनरली जो अल्केन्स होते हैं ये एयर या डाइऑक्सीजन के साथ जो है कंप्लीट ऑक्सीडाइज होते हैं। हम एग्जांपल लेंगे मीथेन की। लुक हियर, CH4 गैस प्लस 2 O2 गैस दैट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपको यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन बचता है, ये दोनों मिलकर जो है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, 2H2O लिक्विड। और इसके अंदर आप देखोगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन जो मिलती है दैट इज़ अबाउट -890 किलो जूल्स पर मोल, -890 किलो जूल्स पर मोल। तो मीथेन जो है बर्न होने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन ये आपको जो है प्रोड्यूस करती है 890 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको कंबस्टिबल कंपाउंड कह रहे हैं। एक एग्जांपल और देखिए जिसमें हम ब्यूटेन लेंगे। तो लुक हियर, ब्यूटेन में क्या होगा, C4H10 गैस, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन को आप जो है 13/2 O2 गैस के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो आपको मिलेगा 4CO2 गैस प्लस बाकी का जो बचता है आपके पास जो है टोटल 10 हाइड्रोजन है, तो ये जो है टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, 5H2O लिक्विड। और इसके अंदर जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी दैट इज़ 2857.84 2857.84 किलो जूल्स पर मोल। और ये जो है आपको निगेटिव मिलेगी, दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन, जिसको हम सिंपली एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल जो है कंसिडर करेंगे। तो 2875 नॉट 57, इट इज़ 2875.84 किलो जूल्स पर मोल जो ये हीट एनर्जी इसमें से इवॉल्व होगी। तो इस रिएक्शन को अगर हम जो है जनरलाइज करना चाहें तो आप इस रिएक्शन को देखिए, इस तरह से जनरलाइज करोगे कि आपके पास जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन है दैट इज़ CnH2n+2, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन। इसको आप 3n+1/2 ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, n नंबर ऑफ CO2 प्लस n+1 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ होगा, और साथ ही साथ प्लस आप इसको जो नाम दोगे एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज़ नथिंग बट हीट एनर्जी। तो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अल्केन्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल। तो बहुत सारे जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर और अदर मशीन्स के अंदर जो है ये अल्केन्स को जो है आप एज ए फ्यूल जो है यूज़ करोगे। अब यहाँ पे एक बात जो और ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन्स विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज़ फॉर्म। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि अगर आप इसका जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन करते हो जिसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या डाई ऑक्सीजन आप लोगे, तो इसके अंदर जो है कार्बन ब्लैक जो है फॉर्म होगा। एग्जांपल देखिए, मीथेन को आप जो है ऑक्सीजन के साथ जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन कीजिए, CH4 गैस प्लस O2 गैस,
और यहाँ पे इसको जो है मेंशन कीजिए, दिस इज इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो यहाँ पर जो है आप इनसफिशिएंट एयर या ऑक्सीजन यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कार्बन सॉलिड प्लस 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 2H2O लिक्विड। तो ये जो कार्बन सॉलिड मिलता है दिस इज कॉल्ड एज कार्बन ब्लैक, एंड दिस कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, जो प्रिंटर इंक भी हो सकती है और सिंपली जो है इंक आप कह सकते हो, या फिर ब्लैक पिगमेंट और फिल्टर्स बनाने के अंदर आप जो है ये कार्बन ब्लैक को जो है यूज़ कर सकते हो। तो दिस कार्बन ब्लैक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक। इसी तरह से जो है ब्लैक कलर का जो पिगमेंट होता है वो और फिल्टर्स जो है आप इसमें बना सकते हो। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखता है, जिसको हम यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन से जो है प्रिपेयर करेंगे। दिस कार्बन इज़ नथिंग बट कार्बन ब्लैक। चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो अल्केन्स व्हेन हीटेड with a regulated supply of air or dioxygen at high pressure undergo oxidation in presence of suitable catalyst to form variety of the oxidation product depending upon the nature of alkanes used। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अल्केन को जब आप ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर के ऊपर जब आप इसको जो रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन अल्केन्स ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बनाता है मीथेनॉल। दूसरी रिएक्शन में आप देखिए कि हमने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड के साथ हीट किया तो ये प्रोडक्ट बनाता है फॉर्मल्डिहाइड और साइड प्रोडक्ट बनता है वाटर। तो एग्जांपल आप देखिए कि मीथेन हमने यहाँ पर यूज़ किया है, मीथेन का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, और इसको आपको हीट करना है तो प्रोडक्ट बनता है फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर। उसके बाद आप देखिए कि हाइड्रोकार्बन को हमने मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर ईथेन। तो ईथेन का ऑक्सीडेशन मैंगनीज एसीटेट के साथ जब करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसिटिक एसिड। उसके बाद अल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आप यहाँ पर देखिए ये टर्शरी हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज टर्शरी हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन। तो इसको आप जो है मैंगनीज पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो ये करस्पॉन्डिंग टर्शरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ रिएजेंट्स या वेराइटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम जो है यूज़ करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस के अंदर आपको जो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, यहाँ पर अल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो ये रिएक्शन हो गई कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद आप देखिए आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड आइसोमराइजेशन। क्या मतलब हुआ हम इसको यहाँ पर एक एग्जांपल के ज़रिए से समझेंगे। आइसोमराइजेशन, इस आइसोमराइजेशन में देखिए क्या होगा कि इन अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। जो नॉर्मल अल्केन्स होते हैं जब आप उसको अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में उसको जब हीट करते हो तो जो नॉर्मल चेन अल्केन है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन अल्केन। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम एन हेक्सेन जो है यूज़ कर रहे हैं। लुक हियर, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एन हेक्सेन, CH3 CH2 4 टाइम्स CH3। आप यहाँ पर देखिए टोटल 6 कार्बन से हैं। दिस मॉलिक्यूल इज़ एन हेक्सेन। इस एन हेक्सेन को हम जो है क्या कर रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड अनहाइड्रस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इसको हम लिखते हैं अनहाइड्रस
AlCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये प्रोडक्ट जो है बनाएगा जिसमें एक जो है अल्किल ग्रुप जो मिथिल ग्रुप होगा वो एज ए ब्रांच होगा। तो लुक हियर, ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन यहाँ पर भी है, 6 कार्बन यहाँ पर भी है। दिस मॉलिक्यूल इज एन हेक्सेन। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक मिथिल ग्रुप एज ए ब्रांच जो है इसमें जो है आइसोमराइज हो गया। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ द आइसोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो है चेन आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑल द कार्बन एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर इन सच ए वे दैट इट फॉर्म्स अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ पर जो 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है और उसके 3rd कार्बन पर जो है एक मिथिल ग्रुप एज ए साइड चेन एज ए ब्रांच प्रेजेंट है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हुए। तो इस रिएक्शन के अंदर सिंपल हीटिंग विथ सुटेबल रिएजेंट, यहाँ पर जब हम इसको एन अल्केन्स को लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ब्रांच्ड अल्केन मिलता है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर होते हैं एंड हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। तो इस प्रोडक्ट का आप जो नाम दीजिए 1 2 3 4 5। 3rd पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, इट इज़ 3 मिथिल, और 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, सो इट इज़ पेंटेन। सो द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज़ 3 मिथिल पेंटेन। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी दैट इज़ एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ एरोमेटाइजेशन। इट मीन्स दैट आप जो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है प्रोड्यूस करोगे। तो ध्यान रखिए, नॉर्मल अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन at 10 to 20 atmospheric pressure in presence of oxides of vanadium, chromium or molybdenum supported over alumina get dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologues। तो यहाँ पर जो नॉर्मल अल्केन्स जो होते हैं आप 6 कार्बन या मोर देन 6 कार्बन कंसिडर कीजिए और उसको जो है हायर टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर आप उसको सर्टेन ऑक्साइड्स ऑफ वैनिडियम, क्रोमियम या मॉलिब्डेनम जो है आप उसको जो है रिएक्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन जो होगी दैट इज़ कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। देयर इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर जो साइक्लाइजेशन होगा और नॉर्मल अल्केन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इट गेट कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको आप बेंजीन या बेंजीन का होमोलॉग जो कह सकते हो। तो एग्जांपल हम देखेंगे एन हेक्सेन। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 6 ये मॉलिक्यूल जो है आपको मिलता है एन हेक्सेन। आप इस एन हेक्सेन को हीट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ, या फिर वैनिडियम पेंटाऑक्साइड या फिर मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड आप जो है यूज़ कीजिए, और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होगा दैट इज़ अबाउट 773 केल्विन, 773 केल्विन पर, और इसका जो प्रेशर होगा 10 to 20 एटमॉस्फेयर, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए। तो ये मॉलिक्यूल आपको जो देगा बेंजीन। बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, ये वाला बनेगा। या फिर आप इसका जो है दूसरा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना दीजिए जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है डिफरेंट होगी। दिस मॉलिक्यूल इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी दैट इज रिएक्शन विद स्टीम। जो 6th रिएक्शन हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दिस इज रिएक्शन विद स्टीम। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ जो है इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट दैट इज़
इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, जब आप उसको जो है रिएक्ट करोगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। तो एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर, देखिए मीथेन CH4, इसको आप जो है स्टीम के साथ H2O वाटर के साथ जो है इसको हम यहाँ पर सिंपली जो फार्मूला लिखते हैं वाटर, बट दिस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो यहाँ पर हम इसको स्टीम कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है फार्मूला लिखेंगे H2O, और आप इसको जो है निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट कीजिए तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और ये 4 और 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पर जो है 3H2 के फॉर्म में होगी। तो दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड for the manufacture of dihydrogen. This is the best method for the manufacture of dihydrogen, that is by the action of steam on the saturated hydrocarbon. तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप स्टीम के जो है एक्शन के साथ में यहाँ पर डाईहाइड्रोजन का जो है प्रोडक्शन कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट रिएक्शन विद स्टीम। अब इसके अंदर जो है एक लास्ट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। पायरोस का मतलब होता है हीट। तो यहाँ पर आप जो है सिंपली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को आप जो है सर्टेन टेम्परेचर पर जो हायर टेम्परेचर पर हीट कीजिए, और हीट करने के बाद दैट हाइड्रोकार्बन इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स लाइक स्मॉलर अल्केन्स और स्मॉलर अल्केन प्लस अल्कीन। तो इस टाइप के जो है कंपाउंड या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके अंदर से जो है रिमूव होगा, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। तो यहाँ पर जो है आपको हीट के एक्शन के साथ में हायर अल्केन मॉलिक्यूल को जो है स्मॉलर अल्केन अल्कीन के अंदर जो है ब्रेक डाउन करना है। सच ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर अल्केन बाय द एक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। तो यहाँ पर जो है ये एक रिएक्शन आती है जिसको हम पायरोलिसिस का नाम दे रहे हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं हेक्सेन C6H14। तो आप देखिए यहाँ पर C6H14, दिस मॉलिक्यूल इज सिंपली एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन को आप जो है हीट कीजिए, कितने टेम्परेचर पर? 773 केल्विन पर जो है आप इसको हीट कीजिए। तो लुक हियर 773 केल्विन पर हम इसको हीट कर रहे हैं। तो आपको देखिए बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो मैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट तो आपको इसमें मिलेगा जिसमें आपको C6H12 और हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये मॉलिक्यूल एक बनता है C6H12 प्लस हाइड्रोजन। तो ये C6H12 जो है दिस मॉलिक्यूल इज़ हेक्सीन। तो यहाँ पर आप देखिए कि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन निकलने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन में कन्वर्ट होगा, जिसमें टोटल 6 कार्बन्स हैं। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हेक्सीन। तो ये एक जो है प्रोडक्ट होगा। दूसरा प्रोडक्ट इसमें होगा जिसमें ब्यूटेन और ईथेन जो बनेंगे, मतलब 2 स्मॉलर अल्केन्स बनते हैं C4H10 प्लस C2H6। तो दिस मॉलिक्यूल इज एन ब्यूटेन और ये मॉलिक्यूल आपको मिलता है ईथेन का। तो इस तरह से ईथेन और एन ब्यूटेन जो है आपको इसके अंदर जो है प्रोडक्ट मिलेगा। एक चांस इसमें और है कि आप इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल बनाओगे C3H6 दैट इज़ द प्रोपीन, दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा C2H4 दैट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन, और तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा मीथेन का। तो देखिए 3 फ्रेगमेंट्स इसके अंदर जो बनते हैं। पहला मिलेगा C3H6, दिस इज़ प्रोपीन। दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा C2H4, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन, और तीसरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा CH4 दैट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो इतने सारे प्रोडक्ट जो है बनने के जो है चांसेस इसके अंदर हो सकते हैं। तो हायर अल्केन आपने यहाँ पर लिया है, नॉर्मल अल्केन, उसको जब आप जो है हीट करते हो तो इस तरह से वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलता है। हर जगह पर आप देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन जो सेम होगा। लुक हियर, यहाँ पर 6 कार्बन है और ये 12 और ये 2, कितने हो गए? 14 हाइड्रोजन। तो C6H14 यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मैच हो रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 4 + 2 कितने हो गए? 6 कार्बन्स, और 10 + 6 C2H4 है ये, इट इज़ C2H4, दिस इज़ ईथीन, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन C4H10। तो यहाँ पर आप देखिए 4 + 2 6 कार्बन्स और 10 + 4 यहाँ पर जो है 14 हाइड्रोजन्स है। तो एन ब्यूटेन और ईथीन यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 3 4 5 6 कार्बन्स हो गए। उसके बाद 6 + 4 10 + 4 14,
तो C6H14 यहाँ पर भी आपको मिलता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी फ्रैगमेंट्स मिलते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो सेम होते हैं एज दैट ऑफ द स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। अब यहाँ पर एक बात और देखिए कि ये रिएक्शन जो है कहाँ पर जो है अप्लीकेबल होती है, इसका जो है सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है आपको कहाँ मिलेगा। तो लुक यार, पायरोलिसिस इज बिलीव्ड टू बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्विंग द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। तो यहाँ पर जो है ऑयल गैस या पेट्रोल गैस का जो फॉर्मेशन होता है, जो केरोसिन ऑयल से या पेट्रोल से जो है प्रिपेयर होता है, उसके अंदर आपको जो है ये पायरोलिसिस रिएक्शन को जो है प्रिंसिपल जो है ये इन्वॉल्व होगा। और एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है डोडीकेन, मतलब 12 कार्बन वाला जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, दैट इज़ कॉल्ड एज डोडीकेन। इसको आप जो है 973 केल्विन पर जब हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, तो ये जो है मिक्सचर ऑफ सम अल्केन और अल्कीन जो है प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो है प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट दैट इज़ हेप्टेन एंड पेंटीन जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। तो डोडीकेन मॉलिक्यूल आप देखिए C12H26, this is called as डोडीकेन। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डोडीकेन। इस डोडीकेन को आप जो है निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 973 केल्विन पर जो हीट कीजिए। तो प्लेटिनम और पैलेडियम और निकेल एट अबाउट 973 केल्विन, तो आपको जो है दो प्रोडक्ट मिलता है। पहला प्रोडक्ट होगा हेप्टेन, मतलब C7H16, दिस मॉलिक्यूल इज हेप्टेन। और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज पेंटीन, दैट इज C5H10। अब आप देखिए कि मैंने जो आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल एंड द प्रोडक्ट ये सेम होगा। तो आप देखिए C12, तो 7 + 5 ये हो गया 12, और H26, तो आप देखिए 16 + 10 26। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बनने के जो है चांसेस हैं, तो हम वो सब ना लिखते हुए हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे प्लस अदर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो है ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन जो है कंप्लीट किया। सबसे पहली रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज़ द कंबस्शन, थर्ड इज़ द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ इज़ आइसोमराइजेशन, फिफ्थ इज़ एरोमेटाइजेशन, सिक्स्थ इज़ रिएक्शन विद स्टीम एंड सेवंथ इज़ द पायरोलिसिस। हालांकि हाइड्रोकार्बन जनरली अनरिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस ये जो है कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ जो है रिएक्ट होकर वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है फॉर्म करते हैं। तो दीज आर दी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड एज अल्केन्स। अब हम देखते हैं कि अल्केन्स के अंदर जो है आपको जो है कुछ कन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, दोज आर कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स। तो वो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम जो है स्टडी करते हैं। कन्फर्मेशंस ऑफ अल्केन, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये कन्फर्मेशंस अल्केन्स के अंदर जो किस तरह से अराइज होते हैं ये मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो आप देखिए कि अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एंड दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ये जो है सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इस कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस पर जो ये सिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल नहीं, बल्कि सब तरफ एक जैसा होगा। वाट एवर इट में भी, इसकी जो भी पोजीशन हो सकती है, इसकी जो भी लोकेशन हो सकती है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस पर ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आपको मिलेगा एक जैसा, होमोजीनियस, या सिंपली आप इसको कहिए कि सिमेट्रिकल अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये किसी भी वजह से जो है डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर आप इस कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस को अगर रोटेट भी करते हो, चाहे किसी भी एंगल से आप इसको रोटेट करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इस रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस की वजह से आपको कुछ मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट वेराइटीज़ के मिलेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखोगे कि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स
ये जो है एक दूसरे से जो है समवॉट डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स, इसको हम नाम देंगे स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्पेशियल हम कहेंगे इन स्पेस, स्पेस के अंदर जो है आप इन एटम्स का जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट देखोगे वो जो है डिफरेंट बनता है। तो सच स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय द रोटेशन ऑफ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सिस आर कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशंस। तो ये जो आपको स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस को आप रोटेट करके जो है फॉर्म करते हो, तो ये सब के सब जो है मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ जो है इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। एक मॉलिक्यूल को आप जो है दूसरे में कन्वर्ट करोगे, दूसरे को फिर से वापस पहले में, दूसरा जो है किसी तीसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, तो ये मॉलिक्यूल जो है सीरीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगी। दीज मॉलिक्यूल्स आर इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी कन्फॉर्मेशंस, या इसको जो है आप एक और नाम दीजिए, दीज आर कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स, या इसको एक और नाम हम देंगे, दोज आर कॉल्ड एज रोटामर्स। रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस जो कि सिंगल बॉन्ड एक्सिस है, उसकी वजह से ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज रोटामर्स। तो ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सिस इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री and it is hindered by a small energy barrier of about 1 to 20 kilojoules per mole। ये जो है फ्री नहीं होता है, ये जो रोटेशन हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सिस लेते हैं ये कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर जो है कुछ एनर्जी बैरियर का जो है हिंड्रेंस आपको मिलेगा, स्मॉल एनर्जी बैरियर, और वो एनर्जी आपको मिलेगी 1 to 20 kilojoules पर मोल। ये जो है स्मॉल एनर्जी जो है बैरियर आपको जो है उस मॉलिक्यूल के अंदर मिलेगा, एंड इट इज़ ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड्स। सच रिपल्सिव इंटरेक्शंस इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में जो है कुछ रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है क्रिएट होगी, उस रिपल्सिव इंटरेक्शंस को हम नाम देंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। इट इज़ कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन जो है किस तरह से अराइज होता है, हम एक एग्जांपल लेंगे इथेन मॉलिक्यूल की, और मॉडल के ज़रिए से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मॉलिक्यूल के अंदर जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसको जो हम इस बोर्ड के ऊपर या आप लोग जो है अपने नोटबुक की पेपर शीट पर जो है किस तरह से ड्रॉ करोगे। अलग अलग टाइप के जो है प्रोजेक्शंस हैं, वो प्रोजेक्शंस आपको जो है मॉडल के ज़रिए से बताने वाला हूँ, तो उसके ज़रिए से आपको जो है वो चीज़ बहुत अच्छी से समझ में आने वाली है। तो हम देखते हैं कि कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन के अंदर जो है हम इसको जो है किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लुक हियर, द फार्मूला फॉर इथेन इज़ C2H6। यहाँ पर जो है आपको दो कार्बन जो दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लुक हियर, दीज टू कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो है इन दोनों कार्बन्स के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन्स सिंगली बॉन्डेड है, और ये तीनों हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इस तरह से आपके पास में जो ये कार्बन का अरेंजमेंट है जो आप C2H6 के अंदर इथेन मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑब्जर्व करोगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन जो है स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आउट ऑफ दिस टू वन कार्बन शुड बी केप्ट स्टेशनरी। आपको यहाँ पर जो है एक कार्बन को जो है स्टेशनरी रखना है, मतलब उसको जो है आपको फिक्स करना है, और दूसरे कार्बन को आपको जो है रोटेटिंग पोजीशन में रखना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यू विल गेट वेराइटी ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। आप जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस कार्बन को फिक्स कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ स्टेशनरी। ये वाला कार्बन जो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, दिस इज़ स्टेशनरी, और इस कार्बन को जो है मैं रोटेटिंग करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ रोटेटिंग। तो आप जब इस कार्बन को रोटेट करोगे इस कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस पर, तो विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रोटेशनल आइसोमर्स। दोज आइसोमर्स आर कॉल्ड एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स।
इनको जो है हम यहाँ पर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे, जो कि इनफाइनाइट नंबर्स में आपको मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर दो एक्सट्रीम्स को हम देखते हैं, मतलब एकदम स्टार्ट वाला जो है कन्फॉर्मेशन और एकदम लास्ट वाला जो है कन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, तो इथेन के अंदर आपको जो है जनरली दो टाइप के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मिलेंगे। तो वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होंगे, लुक हियर, मैं यहाँ पर उसको जो है आपको शो करता हूँ। तो पहला जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होगा तो उसके अंदर दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होंगे, दीज हाइड्रोजन्स आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों ही कार्बन्स के जो हाइड्रोजन्स होंगे, जो एडजेसेंट कार्बन है, उन एडजेसेंट कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होंगे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, और इस क्लोजनेस की वजह से आपको जो कन्फॉर्मेशन मिलेगा, दैट कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। दिस कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर नाम देंगे हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बोथ कार्बन्स आर क्लोज टू ईच अदर। बस ये एक सिंगल लाइन के अंदर जो है आप कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को, जिसको हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, इस सिंगल लाइन पर आप इसको समझ सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम जो दोनों कार्बन के ऊपर है वो एक दूसरे से करीब होंगे, तो इसको हम नाम देंगे एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। दूसरी आएगी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। अब देखिए स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बोथ कार्बन्स आर as far as possible from each other। ये हाइड्रोजन एटम जो दोनों कार्बन्स के ऊपर प्रेजेंट है, ये एक दूसरे से जितना मुमकिन हो सकेगा, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना जो है दूर होंगे। सच टाइप ऑफ कन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है कि हम दो एक्सट्रीम्स अगर लेते हैं तो एक कन्फॉर्मेशन आपको इथेन में मिलेगी एक्लिप्स्ड, और दूसरी कन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ दिस इथेन मॉलिक्यूल इफ ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड एज स्क्यू कन्फॉर्मेशन। इन दोनों के बीच में कहीं इंटरमीडिएट पर आपको जो है किसी भी टाइप की अगर कन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उस कन्फॉर्मेशन को नाम दोगे स्क्यू कन्फॉर्मेशन। इन ईच कन्फॉर्मेशंस द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ आर सेम। यहाँ पर जो है आप चाहे ये स्क्यू कन्फॉर्मेशन कंसीडर कीजिए या फिर इन दोनों में से कोई सी भी कन्फॉर्मेशन जो दोनों एक्सट्रीम्स पर प्रेजेंट है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, तो इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये सब के सब जो है सेम होगी। साथ ही साथ जो है इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा ये भी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब इस बेसिस पर यहाँ पर जो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको 2 डायमेंशनल पेपर शीट पर या 2 डायमेंशनल बोर्ड के सरफेस पर अगर आपको शो करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है 2 मेथड्स हैं, और वो 2 मेथड्स देखिए क्या होंगे, हम उसको जो है 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो 3 डायमेंशन में आपको जो है मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास जो है 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशंस हैं। पहला होगा सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन और दूसरा होगा न्यूमन प्रोजेक्शन। ये 2 मेथड से आप जो है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशनल पेपर शीट पर या बोर्ड के सरफेस पर जो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ शोन एज लार्जर स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा उसको लार्जर स्ट्रेट लाइन से जो शो करना है, और उसके बाद अपर एंड ऑफ द लाइन इज़ टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड।
तो आपको जो है यहाँ पर अपर एंड ऑफ द लाइन को क्या करना है, उसको जो है थोड़ा सा तिरछा करना है। किधर, या तो लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर आपको जो है कंसिडर करना है। अब इसके अंदर भी आप देखिए कि क्या करना है, जो लोअर एंड होगा कार्बन का आप उसको फ्रंट कार्बन कहिए एंड दैट कार्बन इज स्टेशनरी। लोअर जो कार्बन होगा आपको उसे फ्रंट कार्बन कहना है जो स्टेशनरी होगा, और जो अपर कार्बन होगा, जो दूसरे वाला कार्बन होगा, वो जो है रोटेटिंग होगा, और वो जो है रोटेट होने के बाद आपको जो है डिफरेंट कन्फर्मेशन देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर जो है बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जो है लंबी लाइन आपको जो है यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड की कंसीडर करना है। तो ये आप जो है कोई सा भी आप इसको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि इसको लेफ़्ट साइड या राइट हैंड साइड पर इसको जो है टिल्ट कर दो, मतलब थोड़ा सा आप इसको तिरछा कर दो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है राइट हैंड साइड पर जो है ऊपर करता हूँ, तो लाइक दिस। अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा मैं इसको जो है इस तरह से शो कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने जो है इसको एक लार्जर लाइन से जो है इसको शो किया, ये टिल्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, या वाट एवर इट में भी, नंबर का कोई इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो लोअर कार्बन है ये फ्रंट कार्बन होगा। तो मैं इसको यहाँ नाम देता हूँ, दिस इज़ फ्रंट कार्बन, और ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है दिस इज़ रियर कार्बन। ये जो है आगे वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है, इस तरह से फ्रंट और रियर। उसके बाद इन दोनों कार्बन्स पर जो 3-3 हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को आप जो है स्मॉलर लाइन से जो इंडिकेट करोगे, और उन लाइंस का जो सेपरेशन होगा वो 120 डिग्रीज के बराबर का होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर जो 3 लाइन से जो है इसको शो करता हूँ। पहले फ्रंट कार्बन पर ये देखिए एक जो है छोटी लाइन बनाऊँगा, ये हो गया हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। मैं यहाँ पर जो है आपके समझने के लिए इसको हाइड्रोजन जो है शो कर देता हूँ, ताकि आपको जो है किसी तरह की जो है समझने में जो है परेशानी ना हो। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ अबाउट 120। ये वाला बॉन्ड एंगल भी होगा 120 और ये वाला बॉन्ड एंगल भी होगा 120 डिग्रीज़ का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि ऑल द 3 हाइड्रोजन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द एंगल ऑफ 120 डिग्रीज़। तो ये जो है इस तरह से फ्रंट कार्बन हो गया। अब सिमिलरली आपको यहाँ पर जो है रियर कार्बन जो है शो करना है। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये हो गया एक हाइड्रोजन, उसके बाद ये हुआ दूसरा हाइड्रोजन और ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी आप देखिए 120 डिग्रीज़ का एंगल जो है आपको बाकी रखना है। तो इस तरह से ये जो आपको जो कन्फॉर्मेशन दिखती है, दिस कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। इसको हम नाम देंगे दिस इज एक्लिप्स्ड। तो आप देखिए कि ये वाला हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन का और ये वाला हाइड्रोजन रियर कार्बन का दोनों एक दूसरे के करीब है। इसी तरह से आप जो है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के करीब है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे के करीब है। तो ये हो गया आपके पास में एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। अब आप इसको स्टेशनरी रखकर इसको जो है आप 180 डिग्री से जो है रोटेट कर दीजिए, तो ये आपको जो है स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन देगा। तो देखिए क्या होगा, मैं फिर से इसको जो है वैसे ही ड्रॉ करता हूँ। ये जो है आप एक लार्जर लाइन जो शो करोगे, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस है, और फॉर एग्जांपल ये दोनों हाइड्रोजन को हम जो है मेंशन करते हैं। मैं इसको यहाँ पर जो है इस तरह से जो है इसको मार्किंग कर रहा हूँ सर्कल के साथ, ताकि आपको जो है कन्फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को जो है 180 डिग्री से जो है रोटेट करते हैं। तो पहले वाला तो मैं इसको एज इट इज़ वैसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। लुक हियर, सेम हाइड्रोजन, मैं यहाँ पर इसको जो है मार्क कर देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैंने जो है इस कार्बन को 180 डिग्री से रोटेट किया, तो आप देखिए ये वाली कंडीशन आएगी, दिस इज़ हाइड्रोजन, और ये जो मार्क किया हुआ हाइड्रोजन है अब वो नीचे आ गया। उसके बाद ये दूसरा हाइड्रोजन और ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी आप देखिए बॉन्ड एंगल 120 120 120 डिग्रीज़। सेम केस यहाँ पर भी आप देखो 120 डिग्रीज़ 120 डिग्रीज़ 120 डिग्रीज़।
तो आप देख रहे हो अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एग्जैक्टली एक दूसरे से जो है फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो आप इसको जो है फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या आप इसको कहिए कि एज फार अपार्ट एज पॉसिबल टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पर आ गए हैं। तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। इस कंडीशन को हम नाम देंगे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। अब आप देखिए कि मॉडल के ज़रिए से आप इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो लेट अस सी, मैं जो है आपको यहाँ पर इथेन मॉलिक्यूल का जो है मॉडल जो है शो कर रहा हूँ और उस पर से आप जो है देख सकते हो कि किस तरह से हम इसको जो है इंडिकेट करेंगे। तो लेट अस सी, यहाँ पर जो है क्या होगा, मैं आपको एक मॉडल जो है शो कर रहा हूँ जिस पे आप जो है हाइड्रोजन की कंडीशंस को जो है देखोगे। चलिए देखिए, आपके पास में ये मॉलिक्यूल जो है इथेन का है, मैं यहाँ पर जो आपको शो कर रहा हूँ। तो लुक हियर, पहले हमने यहाँ पर जो है एक लॉन्ग लाइन से जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस को शो किया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरह से करीब करके बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ जाए। तो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस इज़ कार्बन कार्बन बॉन्ड। उसके बाद आप देखिए कि इस कार्बन के ऊपर आपको जो है 3 हाइड्रोजन्स दिखते हैं। लुक हियर, 1 2 और ये एक रेड कलर का है 3। इसी तरह से इस कार्बन के ऊपर देखिए 1, फिर ये पीछे की तरफ आपको दिखता है 2 और ये वाला आपको दिख रहा है 3। इस तरह से दोनों कार्बन के ऊपर आपको जो है 3 हाइड्रोजन जो है दिखते हैं। ओके, अब देखिए मैं इस बॉन्ड को जो है इस तरह से जो है क्रॉस करता हूँ, इंक्लाइन करता हूँ। तो देखिए जो कंडीशन मेरे सामने आ रही है वो कंडीशन जो है इस तरह से है। लुक हियर, जो बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल देखिए पहला जो डायग्राम आपको एक्लिप्स कन्फर्मेशन दिख रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हाइड्रोजन को मैंने सर्कल किया हुआ है वो हाइड्रोजन इस मॉडल के अंदर आपको जो है रेड कलर से जो है दिख रहा है। जो सर्कल्ड हाइड्रोजन है बोर्ड के ऊपर देखिए वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन जो आपको सर्कल भी दिख रहे हैं वो यहाँ पर इस डायग्राम इस मॉडल के अंदर आपको मैंने रेड कलर से शो किया। तो देखिए मैं इसको इस तरह से शो कर रहा हूँ। तो ये वाले कार्बन को, जो फ्रंट कार्बन है, इसको मैंने जो है नीचे की तरफ किया है और रियर कार्बन जो है ये ऊपर की तरफ है। तो आप देखिए बोर्ड पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आपको जो है यहाँ पर ये मॉडल के अंदर जो है दिख रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस रियर कार्बन को मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया। तो देखिए मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ। जब मैं इसको जो है कंप्लीट 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो अब मेरे सामने जो कन्फर्मेशन आती है वो इस तरह से है। अब आप देखिए कि बोर्ड के ऊपर लुक हियर, ये सर्कल हाइड्रोजन और ये सर्कल वाला हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये रेड कलर और ये रेड कलर दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली जो है अपोजिट पोजीशन पर है। दिस 2 हाइड्रोजन्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही मॉडल देखिए मैंने अपने हाथ में आपको जो है लिया हुआ है और वो बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो है देखोगे कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। तो दोनों हाइड्रोजन जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर के जो स्टिक से जो शो किया है, ये दोनों हाइड्रोजन देखिए मैं यहाँ पर इसको होल्ड करता हूँ और इसको होल्ड करता हूँ, ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप देखिए दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल है बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। तो आप इस कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस पर इस मॉलिक्यूल को जो है रोटेट करके चाहे जितने टाइप के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर जो है बना सकते हो। और स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन के बीच में इंटरमीडिएट पर कोई भी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को हम जो है स्क्यू कन्फॉर्मेशन कहेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो यहाँ पर जो हमने इस मॉडल के ज़रिए से जो इसको समझा और ये 2 टाइप के जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं मॉडल के ज़रिए से भी आपको मैंने इसको शो किया है। तो ये मैंने जो यूनिट होल्ड किया हुआ है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इस बॉन्ड एक्सिस के अराउंड जो है आप इसको जो है रोटेट कर सकते हो बहुत ईजिली। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखता है, दिस मॉलिक्यूल इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो आप इसको जो है फ्रंट कार्बन कंसीडर कीजिए, ये रियर कार्बन है। तो रियर कार्बन को जो है आप फ्रंट कार्बन को स्टेशनरी रखिए और रियर कार्बन जो है यहाँ पर जो रोटेटिंग होगा। तो इसके रोटेशन की वजह से आपको डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरे टाइप का जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है दैट इज़ द न्यूमन प्रोजेक्शन, वो किस तरह से हम इंडिकेट करेंगे इसी मॉडल के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो न्यूमन प्रोजेक्शन है इसके अंदर हम इथेन मॉलिक्यूल को किस तरह से
रिप्रेजेंट करेंगे, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर आप देखिए कि आपके पास में जो फ्रंट कार्बन है, उस फ्रंट कार्बन को आप इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। लुक हियर, ये जो डॉट होगा दिस इज़ द फ्रंट कार्बन, और उसके ऊपर जो है 3 हाइड्रोजन जो है उसको आप इस तरह से एक लाइन बनाओगे 1 2 3, और ये हाइड्रोजन हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर दी 3 हाइड्रोजन्स। तो ये जो है डॉट से जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये फ्रंट कार्बन है, दैट इज़ नियर टू आई। तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है कि इस मॉलिक्यूल को आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अलोंग ऑब्जर्व करना है, दैट इज़ हेड ऑन, बिल्कुल सामने से। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस है आपको बिल्कुल इसके सामने से जो है इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है। तो फ्रंट कार्बन को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है एक डॉट से, और उसके ऊपर जो 3 हाइड्रोजन्स है आपको इसका इस तरह से सिंगल लाइन से इंडिकेट करना है। और ये जो बॉन्ड्स होंगे 120 डिग्री के एंगल पर होंगे। ऑल दीज 3 बॉन्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से ये आपके पास में फ्रंट कार्बन है। उसके बाद आपको जो रियर कार्बन है, रियर कार्बन आपको जो है इस तरह से सर्कल से इंडिकेट करना है। दिस इज़ अवे फ्रॉम द आई। हम जो बिल्कुल इस मॉलिक्यूल को सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रियर कार्बन जो है हमारी आँखों से दूर होगा, इट इज़ अवे फ्रॉम द आइज़। तो यहाँ पर जो आप इसको शो करोगे दिस इज़ रियर कार्बन, और इसके हाइड्रोजन्स को आप इस तरह से शॉर्टर लाइन से शो करोगे। दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ सेकंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज़ थर्ड हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी आप देखोगे इसका भी जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ अबाउट 120 डिग्रीज़। तो इस तरह से आपके पास में ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन है। अब इन दोनों को आप इकट्ठा करके इस तरह से शो करोगे। लुक हियर, मैं अब इसको यहाँ पर जो है आपको इथेन मॉलिक्यूल की कॉन्फर्मेशन जो है शो करता हूँ। तो पहले देखिए, ये इथेन मॉलिक्यूल का जो फ्रंट कार्बन है इसके ऊपर जो है 3 हाइड्रोजन्स मैं शो कर रहा हूँ, दैट इज़ सेपरेटेड बाय 120 डिग्रीज एंगल। ओके, उसके बाद जो है रियर कार्बन जो होगा आप यहीं पर जो है इस तरह से इसको शो कीजिए एक सर्कल से, लाइक दिस। और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको आप यहाँ पर जो है इस तरह से शो कीजिए। तो ये कंडीशन जो आपको दिखती है दिस इज़ एक्लिप्स्ड कंडीशन। ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है जिसमें ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन जो देखिए बिल्कुल क्लोज है। ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन क्लोज है, ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन क्लोज है। इस तरह से दोनों कार्बन के तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे से जो है बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो इस तरह से ये आपके सामने जो है एक्लिप्स्ड कंडीशन आती है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आती है। तो ये जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आप क्या कीजिए कि मैं इस हाइड्रोजन को मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसकी जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कैसे बनेगी। तो फ्रंट कार्बन को आपको क्या करना है, स्टेशनरी रखना है, और रियर कार्बन को आपको जो है रोटेट करना है। तो आपके सामने आप देखिए फ्रंट कार्बन को मैं यहाँ पर फिर से शो कर रहा हूँ डॉट से, और इसके ऊपर हाइड्रोजन्स को मैं यहाँ पर एक लाइन से जो इंडिकेट कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये हो गया हाइड्रोजन जो मैंने मार्क किया है। मार्किंग मैंने इसलिए किया कि आपको जो है ये बात समझ में आएगी कि हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ जा रही है। ठीक, उसके बाद जो है रियर कार्बन आप यहाँ बना दीजिए। जब इसको मैं 180 डिग्री से रोटेट करूँगा तो देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आएगा, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा इस तरह से, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा लाइक दिस। तो दिस इज़ कॉल्ड एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल साफ तौर पर आपको दिखती है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला के अंदर कि आपके पास में ये 2 हाइड्रोजन जो बिल्कुल क्लोज थे अब ये एक दूसरे के जो है बहुत दूर हो गए, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो आप देखिए इस मॉडल के ज़रिए से आप इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो। मैं फिर से देखिए जो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन के लिए मैंने जो मॉडल यूज़ किया था वही मॉडल यूज़ करूँगा, लेकिन अब इस बार जो है आपको क्या करना है कि इस मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के हेड ऑन जो है ऑब्जर्व करना है, दैट मीन्स लाइक दिस।
अब देखिए जब मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ऑब्जर्व करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ होल्ड करता हूँ। रेड कलर जो आपको दिख रहा है ये वो दोनों हाइड्रोजन्स है जो हमने शो किया है मार्क करके। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से सामने से ऑब्जर्व करना है। तो ये देखिए आप यहाँ से इसको देख रहे हो तो ये आपकी आँखों के सामने है। दिस इज़ नियर टू आई। ओके, तो इस कार्बन को हम जो है फ्रंट कार्बन कहेंगे और वो फ्रंट कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पर हमने डॉट से इंडिकेट किया है। और पीछे जिस कार्बन को मैंने होल्ड किया है वो रियर कार्बन है और उस रियर कार्बन को हमने यहाँ पर सर्कल से इंडिकेट किया है। तो आप देखिए पहली कंडीशन आपके सामने है, जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है कौन सा, ये वाला डायग्राम, दिस इज़ इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और वो इक्लिप्स कन्फर्मेशन आपको दिख रही है लुक हियर इस तरह से। तो दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है। अब क्या कीजिए, फ्रंट कार्बन को आप जो स्टेशनरी रखिए, रियर कार्बन को आप जो है 180 डिग्री से रोटेट कीजिए। तो रोटेशन के बाद देखिए आपके पास में ये वाली कंडीशन आती है। तो लुक हियर, ये कंडीशन आपको दिख रही है, तो ये वाली कंडीशन है। लुक हियर, एक हाइड्रोजन ये मार्किंग वाला ये दिख रहा है और एक हाइड्रोजन ये मार्किंग वाला आपके पास में ये दिख रहा है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के पास में आपको इस मॉलिक्यूल को जो ऑब्जर्व किया है और उसके हिसाब से आपको ये जो कन्फर्मेशन मिलती है, दिस इज़ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो रेड कलर की जो यूनिट्स है आप देख रहे हो एग्जैक्टली एक दूसरे के जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस पे है और एक दूसरे के फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको नाम दे रहे हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये जो डायग्राम्स आपको जो है बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं, इस मॉडल के ज़रिए से आपने जो उसको बहुत अच्छी तरह से जो है समझा है। और ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि न्यूमन प्रोजेक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको इस मॉलिक्यूल को जो है बिल्कुल सामने से कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसको ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से ये न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला हुआ जिसको हमने यहाँ पर इथेन मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसके बाद देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हमको इथेन की इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मिलती है, इसके अंदर जो है कौन सी कन्फर्मेशन जो स्टेबल होगी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मेशन जो है हम इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि इसके पहले जो हमने कन्फर्मेशन सॉहर प्रोजेक्शन में जो शो किया था और यहाँ पर जो कन्फर्मेशन आपको न्यूमन प्रोजेक्शन में मिल रहा है, यहाँ पर कहीं भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के अंदर कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो है नोटिस करने वाली है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर द इथेन मॉलिक्यूल। अब देखिए स्टेबिलिटीज़ ऑफ द कन्फर्मेशन हम अगर स्टडी करने चाहें तो ये बात हमको पता चलती है कि मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, क्योंकि जो हाइड्रोजन्स होते हैं दोनों कार्बन्स के वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, देयरफॉर इट गिव्स राइज टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इसलिए यहाँ पर हम जो है सिंपली कहेंगे कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज़ मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है। इसकी वजह क्या है कि आपके पास में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर दोनों कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन्स हैं ये एक दूसरे से जो है बहुत दूर होते हैं और इस तरह से इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का जो रिपल्शन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। और इस मिनिमम रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। अब आप जब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को एक्लिप्स कन्फर्मेशन में जो है कन्वर्ट करोगे तो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये एक दूसरे के जो है बिल्कुल करीब आते हैं और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इनके बीच का जो रिपल्शन है ये इंक्रीज़ होना शुरू होता है और इस इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है और इस इंक्रीज एनर्जी की वजह से जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है इसकी स्टेबिलिटी जो है क्या होती है वो मिनिमम हो जाती है। तो द मॉलिक्यूल पजेस मोर एनर्जी एंड हैज़ लेसर स्टेबिलिटी, तो वो एक्लिप्स कन्फर्मेशन के अंदर होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल और इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज टॉर्शनल एंगल। इसका जो है दूसरा नाम है टॉर्शनल एंगल। तो कहाँ पर होगा, देखिए ये टॉर्शनल एंगल आपको कहाँ मिलेगा। लुक हियर, मैं यहाँ पर एक जो है एक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है शो कर रहा हूँ, सॉरी एक जो है कन्फर्मेशन इस तरह से कोई से भी इंटरमीडिएट जो है शो करता हूँ।
इस तरह से। तो ये जो एंगल आपको मिलता है दिस वन, इस एंगल को हम नाम देंगे डायहेड्रल एंगल और इट इज़ कॉल्ड एज टॉर्शनल एंगल। और इस तरह से जो है एनर्जी कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज़ मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ जो आपको मिलेगी। तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ द कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन इज़ अबाउट द ऑर्डर ऑफ 12.5 किलो जूल पर मोल विच इज़ वेरी स्मॉल। तो आप जो है दोनों एक्सट्रीम जब लेते हो, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस है 12.5 किलो जूल्स पर मोल है, जो कि बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट और आइसोलेट द डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन। ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन को सेपरेट करना या इसको जो है आइसोलेट करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्केन्स का जो पार्ट है, जो पहला हाइड्रोकार्बन हमारे चैप्टर का, वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में हम जो है अगला हाइड्रोकार्बन, सेकंड हाइड्रोकार्बन अल्कीन जो स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर भी हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है और उसकी जो है और कौन कौन सी जो है उसके अंदर आइसोमेरिज्म वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके।